तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से शरीर अंबा ने त्यागा, भोले बाबा के मन में वैराग्य हो गया। बाबा करते क्या हैं, कहीं तो भगवान की कथा सुनते और कहीं स्वयं कहते, ए भैया कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, और कतहु राम गुण कहीं बखाना। कभी स्वयं बैठ के कथा सुनाते, कभी मुनियों को उपदेश करते, और कभी कथा श्रोता बन के सुनते। बहुत दिन ऐसे व्यतीत हो गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कर रेखा, तो प्रगट्य राम कृतज्ञ कृपाला, अरूप शील निधि तेज विशाला। बोले गुरुदेव भगवान की बहुत दिन व्यतीत तो हो गए, तो राम जी प्रकट हुए। राम जी प्रकट हुए, मुस्कुराए। भोले बाबा तो हाथ जोड़ लिए। राम जी ने कहा कि आप जाकर के हिमांचल की पुत्री के साथ विवाह करिए, मुझे वचन दीजिए। शिव जी बोले प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन अब आप कहते हैं क्योंकि एक बार जिसने विवाह किया है और दोबारा उससे कहा जाए कि विवाह करो, ए भैया तो जल्दी वो तैयार नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा मैंने एक बार विवाह किया प्रभु, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो इसीलिए मना भी तो नहीं किया जा सकता। सिर धरि आयस करो तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। क्यों? मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, और विनय विचार की हो शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान को ये आदेश कर देना तो उसमें विचार नहीं, लेकिन परंतु नहीं, जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, अच्छा ही होगा। प्रभु आप कहते हैं तो जरूर होगा। तुम सब भांति परमो हितकारी, अवज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। बोले श्री गुरुदेव भगवान की, बोले कि पुरुष भगवान की। इधर सप्तऋषि गए, मैया जी को खूब समझाए। ए नारद जी ने जिसको शिक्षा दी है वही तो खराब हो गया। मैया जी ने कहा महाराज बस मुझे तो शिव बाबा चाहिए। परीक्षा ली, प्रेम परीक्षा लिया। इधर भूत भावन भगवान भोलेनाथ पुनः समाधि में मस्त हो गए। अब देवता लोग बड़े परेशान, इसलिए नहीं परेशान हैं देवता लोग कि भोले बाबा का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। वो तो इसलिए परेशान क्योंकि तारक नाम का असुर ने बहुत परेशान किए। और जब भोले बाबा का विवाह हो, पुत्र हो, तारक असुर तभी मारा जाए। अब भोले बाबा विवाह कब करें, कब प्रसन्न हो। वो समाधि में मस्त। कामदेव जी को भेजा, कामदेव जी आए, बसंत ऋतु प्रगटाए, भय जोगी स काम बस, तापस पावरन की को गने। अरे छोटे छोटे लोगों की कौन बात, बड़े बड़े योगी मुनियों को काम सताने लगा। धरी न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे, और जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल में। जब देखा कि कामदेव सारी कला अपनी चला चुका, भोले बाबा पर कोई असर नहीं, तो एक पुष्प का बाण बनाया, धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर खींच के ज्यों ही मारा, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव जल के भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की। तब शिवती सर
नयन उघारा। तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, तुरत ये काम भयो झरि छारा। तुरंत कामदेव जल के भस्म हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति, रोती रोती त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, महाराज मेरे पति की रक्षा करो। शिव बाबा आंख बंद किए बोले, जाइए तुम्हारा पति बिना शरीर के सब में व्यापेगा। बाबा बोले जाओ, और मिलेगा कब? जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा पृथ्वी पर। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामयी भारा, और कृष्ण तने हुई है पति तोरा, और बचन अन्यथा होई न मोरा। अब जब भोले बाबा जगे आंख खोले तो देवता लोग जितने हैं ना, जल्दी जल्दी आओ, आप भी आओ, सबको बुलाने लगे, इशारा करने लगे, आओ अब जग गए भोले बाबा। आज तक मैया सती जी ने शरीर का परित्याग किया, किसी को समय नहीं मिला जो चले आवे कम से कम, अरे दुख ही प्रकट कर दें कि हाँ अब आपकी हानि हुई है, आपके यहाँ कष्ट हुआ है, किसी को समय नहीं है। अब आज जब स्वयं पर पड़ी तो आए बड़े हितैषी बन गए। भोले बाबा ने देखा बहुत सारे देवता आ जा रहे हैं, क्या काम है भाई? एक व्यंग कहा है भोले बाबा ने, कहो अमर आए के ही हेतु, अरे आप तो अजर अमर हैं, यहां क्यों आए हो? क्या काम पड़ गया? कोई व्यक्ति यदि आवे आपके पास, चार लोग आवे और चार तरह की बातें करना शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए एक मती नहीं है, इस समय विपत्ति में आए हैं। अच्छा कोई छोटी बड़ी बात नहीं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, जब बढ़ा चढ़ा के आपसे कोई कहे तो समझ लेना चाहिए कि इस समय इनके ऊपर मुसीबत है। भोले बाबा समझ गए क्या चाहिए। जैसे ही देवताओं ने विनती करी, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अलग अलग देवताओं ने विनती करी। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, कहिए देव जन कैसे पधारे। सारे देवता सिर झुकाए, कोई बोल नहीं रहा। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा, बाबा सब देवता लोग यहाँ उत्सव मनाना चाहते हैं। कौन सा उत्सव? बोले आपका विवाह देखना चाहते हैं। अच्छा कुछ उत्सव करना चाहिए जीवन में, जीवन उत्सवमय होने से आनंद वर्धन होता है, होता नहीं? ये धन्य है हमारी संस्कृति सभ्यता। हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं तो बच्चे का जन्मदिन मनाओ साल भर, किसी का नहीं तो भगवान का जरूर मनाओ। कुछ ना कर सको तो घर में जन्माष्टमी के दिन दीपक जलाओ और थोड़ा सा प्रसाद मंगा के खुशियां मनाओ, लेकिन सब लोग मनाओ। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओ, खूब धूमधाम से मनाओ। अब तो एक चलन और है, शादी की सालगिरह जरूर मनाओ। वैसे करना चाहिए, कोई खराब बात नहीं है। भगवान ने दिया तो जरूर मनाओ, प्रसन्नता बढ़ती है। लेकिन यह है कहाँ का, क्यों मनाया जाता है? विदेशी सभ्यता है, इसलिए मनाया जाता है कि कम से कम एक साल चलो अब की हमारी से शादी नहीं गई, तो उसकी प्रसन्नता में एक पार्टी रख देते हैं। और हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। हमारे यहाँ तो रोज शादी की सालगिरह होनी चाहिए, रोज प्रसन्नता होनी चाहिए।
और विदेशों में क्या है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए शादी होती, इसके बाद में छूट जाती, दूसरी जगह हो जाती। चलो इतने वर्ष हमारी आपके साथ निभ गई, यही प्रसन्नता में वो हम मना लेते। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। सदा दिवाली संत घर जो गुड़ गेहूं, वही क्या करना। अरे भोले बाबा ने कहा चलो आप लोगों की इच्छा तो हो जाए, लेकिन एक नियम है भाई, लड़की वाला आता है लड़के वाले के घर, अब हम जाएं तो कैसे जाएं। देवताओं ने कहा महाराज वो व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, आप बस हाँ कर दीजिए, चलिए जैसे इच्छा प्रभु की। सप्तऋषि पहुंच गए, भोले बाबा ने तो कामदेव को भी जला दिया, अब तो तपस्या बंद करो। मैया जी ने कहा तुमरे जान हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अब होगी। जो भोग विलास के लिए नहीं, योग के लिए हैं भोले बाबा। आज सप्तऋषियों को विश्वास हो गया ना, तो भोले बाबा ने कहा था कि जाओ प्रेम परीक्षा ले और उनको तुरंत महाराज हिमांचल जी के घर भेज देना और उनका संदेह दूर कर देना कि भोले बाबा जरूर आएंगे आपसे। सप्तऋषि मां की जय जयकार करके आगे बढ़े। महाराज हिमांचल को जाकर कामधन सुनाया, फिर रति का प्रसंग सुनाया। महाराज हिमांचल जी आनंदित हुए, मुनियों को बुलाए, लग्न पत्रिका लिखवाई गई, सप्तऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी को भेंट की गई। ब्रह्मा जी नारद जी को दिए और नारद जी ले जाकर के ये लग्न पत्रिका देते हैं। विवाह का समय आया, पितामह ब्रह्मा ने देवताओं से कहा आप लोग तैयारी करिए, संध्या वेला में चलिएगा। सभी देवता लोग तैयारी करने लगे, अपने अपने लोग को चले गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभद, करई अप्सरागान। इधर देवता लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। दूतों ने भोले बाबा से कहा महाराज आप भी तैयार हो जाएं। भोले बाबा ने कहा हमें क्या तैयार होना, अरे तैयारी तो वो करता है ना जिससे ये लगे कि वहां जाएंगे तो कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे कि नहीं। भोले बाबा ने कहा हम तो पहले से फिट हैं, जहां चलना हो चल देंगे। दूत दौड़े गए विष्णु भगवान के पास, महाराज बड़ा गड़बड़, क्या हुआ। बोले बाराती तो सज रहे लेकिन दूल्हा नहीं सज रहा। अच्छा जाओ अब की बार कहो सज जाएंगे। दूल्हा सजाने में सबसे पहले काम कौन सा, नहलाने का। 2-4 बाल्टी पानी लेके आए, भर के भोले बाबा के जटाओं में डाला, और जटा में है गंगा जी। गंगा जी में चाहे जितना पानी डालो कोई फर्क नहीं, एक बूंद भी शरीर पर ना आवे। का एक काम करो जटा खोल दो, ये जटाई में सारा जादू है। जैसे जटा खोला गंगा जी की धार निकल पड़ी। बोलो गंगा मैया की। अब तो दूध घबराए भागे बेचारे इधर उधर। भोले बाबा ने कहा था ना करो कुछ, चलो जटा बांधना शुरू किया, किसी तरह से समेट करके बांध लिया। क्या काम किया, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार बनाने लगे। 2-4-10 सांपों को पकड़ा, अब पूंछ उठा के एक में बांध दी, और जैसे एक में बांधी उठा के रख दिया, मोर बन गया। कि जटा बीच गंगा अहि मोर से छुपाई, सुनो जी बड़ा प्यारा है दूल्हा बनाई, सुनो जी बड़ा प्यारा है दूल्हा बनाई, सुनो जी बड़ा प्यारा है। शिवहि सांभुगन करई श्रृंगारा, ओ जटा मुकुट अहि मोर सवारा। ओ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला,
सन विभूति पटे के हरिछाला। ससिल लाट सुंदर सिरे गंगा, नयन तीन उपबीत। ए भैया सारा श्रृंगार क्या है? बाजूबंद सांप के, कंगन सांप के, मौर सांप का, मृग चर्म लपेट तो दिया, मृगछाला, बागंबरी। ए भैया लेकिन उसको रोकने के लिए एक सांप को जिम्मेदारी दी, कमर में लपेट दिया। बोले भैया आपकी बड़ी तगड़ी जिम्मेदारी है, इसको कायदे से निर्वाह करना है, कहीं जरा सा ढीला हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। सांप चिपका है कमर में। और बोले जनेऊ, बड़ा वाला सांप जो 5 हाथ का होता, उठा के इधर से उधर लटका दिया। बोले बड़ा सुंदर जनेऊ बन गया। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन करल कांठ नर सिर उर्माला। अरे बड़े बड़े खोपड़ी की माला भोले बाबा के गले में है, धन्य है दूल्हा। करल कांठ नर सिर उर्माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, बसा चढ़े चली बाजही बाजा। जटा बीच गंगा यही मोर से छुपाई, सुनो जी बड़ा प्यारा है दूल्हा बनाई, सुनो जी बड़ा प्यारा है दूल्हा बनाई। बोलो शंकर भगवान की। बड़ा सुंदर दूल्हा, हाथ में क्या? डमरू, त्रिशूल, बागंबरी पहने। अच्छा चढ़ के किस पर चले? बैल पर। ध्यान रखिएगा, हम आप क्या करते हैं, एक दिन के विवाह के लिए इतना खर्चा कर देते, इतना खर्चा कर देते। एक दिन जिस बालक को हम दूल्हा राजा बनाते, जीवन भर के लिए बेचारी नौकरी करता, बोरा ढोता, केवल एक दिन के खर्चा के लिए। भोले बाबा ने इस कथा से सबको संदेश दिया है, ध्यान में रखिएगा। हमारे पास जो हो उसी में हमको वैसे ही करना चाहिए, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। ये भैया अब आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने देखा होगा किसी के यहाँ लड़की की शादी हो जाए, अरे अभी कुछ दिन पहले क्या था, लोग ये बेटी का विवाह होता तो पानी नहीं पीते। चलो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, नहीं पानी नहीं पीते। बुजुर्ग यदि आवे तो आज भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये तो प्रथा ही एकदम विलुप्त होती जा रही है। पराती आवे ना आवे, खावे ना खावे, किसी से मतलब नहीं है। पहले ही देखो वो जो सिस्टम लगा है सब उलट दिए। हमको आपको ये जो नियम बने हैं ना, बनाने वाले हमें, बिगाड़ने वाले सौहार्द हमें। इसलिए एक तो निवेदन बनता है आप लोगों से, बिल्कुल निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। कभी भी आप जाएं किसी की बेटी के यहाँ विवाह के लिए, ध्यान में रखिएगा, भोजन करिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इसीलिए करता है। भोजन करिए, खूब करिए, लेकिन निवेदन एक है, आप बर्बाद मत कीजिए। हमने देखा है कई बार 6-6 आदमियों की पनीर एक प्लेट में आपको खराब की हुई मिलेगी, क्योंकि खा नहीं पाएंगे, फेंक देते। वो पिता कितना जीवन भर कमाता है बेचारा एक दिन खर्चा के लिए, कि हम पुत्री का विवाह करेंगे तो कोई कमी ना बन पावे, इसलिए वो बेचारा, आपने देखा होगा कभी लड़की का पिता अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पाता विवाह में, और नंगे पांव ज्यादातर वो दौड़ता है। कोई बुला ले, जिधर बुला ले उधर ही दौड़ा चला जाता है।
और ये एक व्यक्ति भी बिना खाए चला गया उस बारात का, तो लड़की जब तक बूढ़ी नहीं हो जाएगी, इस दुनिया से नहीं चली जाएगी, वो बात बिल्कुल कतई बंद नहीं की जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, कभी भी जाइए आप विवाह में, खूब खाइए, लेकिन जितना पेट में आवे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि वहां किसी एक पिता की इज्जत का सवाल होता है। अच्छा खाएंगे तो 10-20 रसगुल्ला खा जाएंगे। इसलिए निवेदन है, व्यवस्थित ढंग से जाइए, अव्यवस्था मत फैलाइए समाज में। बोलो गुरुदेव भगवान की। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने ये संदेश दिया है संसार को, हमारे पास जो है हम उसी से जाएंगे। चाहते तो एक दिन के लिए गरुड़ जी को मांग लेते, विष्णु भगवान से कह के, या ब्रह्मा जी से कहते भाई हमको विवाह में जाना, हंस दे दो। नहीं, हमारे पास जो है हम उसी से जाएंगे। लोग कहते भी हैं, अरे लोग पालकी में जाता था दूल्हा, घोड़चढ़ी होती थी, लेकिन बैल चढ़ी तो पहली बार है, बैल पर बैठे और आगे की तरफ मुख नहीं किए हैं, पीछे की तरफ किए। क्यों? क्योंकि यदि भगवान आ गए बारात में, बारात का एक नियम होता है, दूल्हा आगे चलाया जाता है, बाकी सब लोग पीछे। और पीछे यदि देवता हो जाए, देव प्रतिमा पीछे पड़ जाए, तब पूर्णी का नाश होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, पीछे की तरफ। बारात बड़ी सुंदर है, देख सिवही सुरत्रिय मुस्काही, और बर लायक दुल्हन जगनाही। सुरत्रिय देवताओं की जो धर्म पत्नियां है ना, देवांगनाएं, वो खूब मुस्कुरा रही है। अरे ऐसे दूल्हा के लिए तो भाई दुल्हन मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर बड़ा जर्जर है। पीछे की तरफ मुख किए हैं, बाराती खूब सजे हैं। कैसे? नाना वाहन नाना भेसा, जय बिहसे शिव समाज निज देखा। भोले बाबा ने देखा जैसे अपनी समाज, आपने भी अनुभव किया होगा, कहीं आप अकेले खड़े हो, अब आपकी समाज का कोई व्यक्ति आ जाए तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती है, बहुत चौखू हो जाते हैं। अपनी समाज होती है। भोले बाबा ने जब देखा भूत प्रेतों को, बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो नृत्य होने लगा, नाच गीत होने लगा। और भोले बाबा ने कहा आगे उसी को चलाया जो दोनों आंखों से बेचारा अंधा, जिसे दिखाई नहीं देता, चल दिए। बोलो शंकर भगवान की। वो चला आगे आगे भूतवा सयाना हो, चला आगे आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना हो, चला बीनियो ले जम लंगड़ा, पैचा बीने। जिसका मुंह बैंचा है वो बीन बजा रहा है, और लेजम बाजा। ये भैया पहले लेजम बाजा चलता था, अब तो बहुत दिन हो गया बंद हो। लेजम कौन बजा रहा है? जो लंगड़ा है। बैंचा बीनियो ले जमो लंगड़ा, तासा बजावे वो थोड़ा तगड़ा रहा, घुंगवा सुनाई गाना हो, चला आगे आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना हो, चला आगे आगे। बड़े सुंदर बराती, को मुख ही ने विपुल मुख काहू, किसी के एक भी मुंह नहीं है, एकदम सफा चट।
और किसी के 2 4 10 फालतू लगे। बिनु पद करी कहू बहुपद बाहू, किसी के पांव एको नहीं, चलने में असमर्थ, और किसी के 10 20 लटक रहे हैं। विपुल नयन कहू नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कहू अति तन खीना। आगे आगे वो चला आगे आगे भूतवा सयाना हो, चला आगे आगे, चला आगे आगे भूतवा सयाना हो, चला आगे आगे। जैसे देखा अपने अपने घरों से माताएं निकल के देखती कहती अरे ऐसे बराती ना देखो अभी तक, या होए धक्का धक, या होए धक्का धक, ऐसे बरतिहाना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन को सब मुखवन से खाए सटा सट, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक, को सारे मुखवन से। देखा है बड़े बड़े गले में सांप लटक रहे। अब तो बड़े निराले दूल्हा चल बोले बाबा बन के चले, जैसे ही के बच्चे तो पहले ही निकल जाते गांव से बाहर। अभी इधर ही से बारात आएगी, खूब कूद रहे उछल रहे। जैसे बाराती देखा बेचारे डर के मारे सब परेशान हो गए। शिव समाज जब देखने लागे बेडर चले वाहन सब भागे। वहां से जो पहले से वाहन खड़े थे ना सब भागे भोले बाबा के बाराती को देख करके। अब क्या है, जिधर जाए उधर वसीनी के साथी हैं, हाथी घोड़ा लड़का जितने सब भागे अपने अपने प्राण लेकर के। धैर्य धीरज तहां रहे सयान। जो बुद्धिमान लोग थे, धैर्यवान लोग थे, वही खड़े रह गए, बाकी तो सब भाग गए। अब क्या था, बच्चे जो थे वो एकदम थर 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 कांपते कांपते पहुंचे अपने घर में और फटाफट दरवाजे बंद किए। भैया ने पूछा क्या हुआ, इतना काहे डरे हो? तो थोड़ी देर तो बोल नहीं पाए। इसके बाद में कहा भैया बारात नहीं आई। तो बोले कौन आया? जम कर धार किधो बरियाता। ए मैया बारात नहीं आई, लेकिन जमराज जी की सेना आई है। बोले जमराज जी की सेना? हाँ। ए मैया कौनो है लंगड़ा लूला, कौनो तो बहुत तगड़ा, कौनो दुबड़ा दिखेला। कौनो है लंगड़ा लूला, कौनो तो बहुत तगड़ा, कौनो दुबड़ा दिखेला। हो मैया दुल्हा है बहुत अनुपम,
चंदा तो चमके चमचम, बूढ़े बैल असेवार हो। अच्छा, चलो दूल्हा नहीं अच्छा था, कोई बात नहीं, कम से कम सहीवाला तो अच्छा होता। बारात में मालिक तो अच्छे से रहते ही हैं, वहां दूल्हा ही सबसे बड़ा है, उससे छोटा कोई नहीं है। और चलो सहीवाला सूख शनिचर एक कनवायक होए भट्टीचर। अब जब सब लोगों ने सुना तो सबकी इच्छा बनी ना कि चलो देखें, बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे मैया दुल्हा तो बिल्कुल पगले है। क्यों? बरबौराह बसह असवारा और ब्याल कपाल विभूषण झारा। आज तक कोई दूल्हा बैल पर नहीं आया, अब वो घोड़ी पर आते हैं, पीनस पालकी में आते हैं और यहाँ बैल चढ़ी है। अच्छा, नाऊ ने जब देखा बोले अब गड़बड़ है, क्योंकि सब काम चल जाएगा लेकिन हमको तो पांव पकड़ के हरदम इधर उधर रखवाना पड़ेगा, और एक सांप ने छू लिया तो सारा जीवन बर्बाद। नाउन ने देखा, विचार किया, कहा बोले जीवन रहेगा तो विवाह बहुत करवाएंगे, ऐसा करो आराम से निकल चले। ब्याहने बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गई, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गई। त्रिपुरारी आ गए, भोला भंडारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, भोला भंडारी आ गए। ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए, हो ब्याहन बैला के। पंडित जी ने कहा कि भाई ऐसा दूल्हा तो हमने जीवन में देखा नहीं, विवाह करवाएंगे कैसे, हमको तो मंडप में बैठना पड़ेगा। देखी के पंडित थर थर कांपे, खुल गया उनका फेंटा। देखी के नाऊ नाउनी थर थर कांपे, फटा लंगोटा मोटा नौनिया फेंके लुटिया थारी त्रिपुरारी आ गए। बैला की सवारी त्रिपुरारी आ गए, नौनिया फेंके लुटिया थारी त्रिपुरारी आ गए। त्रिपुरारी आ गए, भोला भंडारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, भोला भंडारी आ गए। बैला की सवारी त्रिपुरारी आ गए। बोले माई दूल्हा बिल्कुल पागल है। कैसे पता चला? बोले माई सारे शरीर में राख मले, खोपड़ी की माला पहने, बड़े बड़े सांप गले में लोटे, और इससे बड़ा कोई और प्रमाण चाहिए? अच्छा, बैल पर चढ़ के आया हो,
जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। अरे बड़े भाग्यशाली होंगे जब बचेंगे तभी तो ऐसी बारात देखेंगे। और मैया जम कर धार के दो बरियाता, जमराज की सेना आई, पहली बात तो कोई बचेगा नहीं। बाराती खैर पहुंचे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बाबा जी अलग पहने क्या और किसी को नहीं देखेंगे, हम ही को देखेंगे। भोले बाबा का बड़ा सुंदर सा रूप है। मैना जी बड़ी सुंदर सी आरती की थाल बनाती हैं और माताएं जो हैं साथ में ना वो गीत गाती हुई चली। दूल्हा को परछने का समय जब आता है, अब आज जैसा जमाना था नहीं, पहले तो सासू उसी टाइम देखती थी दामाद को। आरती सजाई बड़ी सुंदर सी, जैसे आरती सजाई, आरती करने के लिए चली। माताएं जो साथ में संग सुमंगल गाँव में नारी माताएं जो हैं वो सुंदर सुंदर से भजन गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। लेकिन बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस भगवान शिव जी का देखा। अब जितनी भी माताएं थी, अबलन उर भय भय विशेखा, माताएं बड़ी दुखी हुई कि ऐसा दूल्हा कैसे जीवन इनका निर्वाह होगा, क्या होगा। खैर भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेश जहां। भैया जी ने जब देखा ए भैया तो देख के एकदम सूख गई, उठा के थाल रख दिया। अरे ऐसा दूल्हा हमने तो कभी जीवन में नहीं देखा, ऐसा दूल्हा। हाँ यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कान शिव तज दूसर ना। इनके लिए शिव बाबा के अलावा कोई दूसरा नहीं। अच्छा है भैया, विवाह में एक अहम पात्र होता है जिसे हम आप बिचौनिया कहते हैं। इधर से भी अगुआ और उधर से भी अगुआ। नाम का अगुआ है, बात बनी बना रह जाए तो कोई पूछते नहीं कहां से आए हो, और जरा सी बात बिगड़ जाए तो तुरंत उन्हीं को बुलाओ, बुलाओ कहां फंसा दिए हमको। नारद जी बेचारे थे उस विवाह के अगुआ। नारद जी को बुलाओ, नारद कर हम का बिगाड़ा, भवन बसत जिन मोर उजाड़ा। अरे जिनके जब कोई पुत्र ही नहीं है, कोई पुत्री नहीं, कभी विवाह नहीं हुआ, परिवार नहीं, तो उनके दया धर्म कहां से आ जाए। बरबलाक बरबरात लख शिव शंकर की, क्रोध में बोली मैना, और भारी धोखा हुआ मेरे संग शादी करूंगी मैना। बोली मैना, बोली मैना, बोली मैना। ये क्या तुमको हो गया नारद, झूठी बात बनाई। चंदा बदनी कन्या के संग बर बेढंग मिलाई, पर बेढंग मिलाई लाज न तुमको आई। ब्याह करूँ ना मैं गौरा का, सच समझो मम बैना। बोली मैना, बोली मैना, बोली मैना, बोली मैना। शंकर भगवान की।
मैना जी ने कहा कि ऐसे तो हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी को बुलवाओ, सप्तऋषि आए, मैया जी को संदेशा बताए, खूब समझाए। आज बताया कि ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ है, और देखो जो भाग्य में लिखा है वो टालने नहीं टल सकता। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए कहो। ये मैया दूसरे को दोष देना बेकार है, मेरी भाग्य में ऐसा दूल्हा है तो फिर कौन टाल सकता है। तब मैना हिमवंत वनंदे पुनि पुनि बार बती पद वंदे। लगे हो नबुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना। सादर बोलो सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। अब तो सारे देवता लोग आने लगे, बड़ी प्रसन्नता है। बोलो शंकर भगवान की। अब छोटी छोटी जो बहनें थी मैया जी के पास गई, बोली इन्हीं के लिए इतनी बड़ी तपस्या करी थी। अरे बताओ, इतने पागल दूल्हा। अरे चलो मान लिया कोई झगड़ा हो जाए तो समझाने वाला कोई मिले तो सबसे बूढ़ा वही है। और दूसरी बात, चलो दूल्हा नहीं अच्छा होता तो सही वाला ही अच्छा होता। वहां तो सूख शनिचर सही वाला बन के आए। मैया जी कहने लगी सुनो कि डिम डिम डमरू बजावे ला हमारी जोगिया। डमरू बजावे हमारी जोगिया। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार। संग अंग विभूति रमावेला हमारी जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारी जोगिया। संग भूत बरियात और जोगिनी जमात। संग भूत बरियात और जोगिनी जमात। बूढ़े बस हाचड़िया वेला हमारी जोगिया। बूढ़े बस हाचड़िया वेला हमारी जोगिया। पहिरे नागरी पुछाला हाथे काने पहिने ब्याला। पहिरे नागरी पुछाला हाथे
काने पैरे ब्याला हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया हो डिम डिम डमरू बजावेला हमार। लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंभु कहावेला हमार शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। शंकर भगवान की। तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ का पाणिक ग्रहण संस्कार की गाथा आप सब लोगों ने श्रवण करी। बड़े सुंदर से प्रभु ने विवाह किया। बोले श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की।